नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल विशाल स्टडी ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि समझते हैं विद्युत धारा क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो चलिए देखिए समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिए किसी भी चीज का प्रवाहित होना यानी किसी भी चीज का धड़ाधड़ बहना धारा कहलाता है। जैसे जल बह रहा है तो जल धारा, यानी कि पेट्रोल बह रहा है तो पेट्रोल धारा, और दूध बह रहा है तो दूध धारा। तो यानी कि किसी भी चीज का लगातार धड़ाधड़ बहना धारा कहलाता है। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मान लीजिए इधर से क्या जा रहे हैं, यानी कि इधर से जा रहे हैं ओल्ड, यानी इधर से क्या जा रहा है ओल्ड, और इधर से जा रहा है क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। देखिए अगर कहीं पर दो लोगों का लड़ाई हो रहा है तो उसके भी उसमें जो है तीसरा मजा ले लेता है। यानी कि मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई होने जा रही है तो उसमें जो तीसरा रहेगा वो मजा लेगा कि और लड़िए, आपको फोर्स करेगा। तो यही है, यानी ओल्ड, इधर से ओल्ड जा रहा है और इधर से प्रतिरोध इसे ओल्ड को रोक रहा है। और इनके बीच क्या है, इनके बीच है इलेक्ट्रॉन, यानी इनके बीच क्या है इनके बीच क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए इधर से ओल्ड जा रहा है और इधर से प्रतिरोध रोक रहा है, और इनके बीच क्या है इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ओल्ड को रोकने का, यानी कि ओल्ड को कौन रोकता है, प्रतिरोध। मान लीजिए देखिए अगर दो लोगों में लड़ाई हो गई है तो उनमें जो तीसरा रहेगा वो मजा ले लेगा। मान लीजिए इधर से ओल्ड जा रहा है और इधर से प्रतिरोध उसे रोक रहा है, यानी कि और उनके बीच कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि ओल्ड को रोकने की प्रक्रिया को जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लीजिए इधर से ओल्ड गया और इधर से प्रतिरोध उसे रोक रहा है और उनके बीच क्या है इलेक्ट्रॉन। तो रोकने की प्रक्रिया को यानी कि जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब 1 एम्पियर में कितनी धारा होती है, देखिए 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर। देखिए अगर धारा प्रवाहित करना है तो 1 एम्पियर से तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो देखिए 1 एम्पियर में 625 यानी कि देखिए 6 दशमलव लगा देंगे और 25 गुणे 10 की घात यानी 18, यानी 1 एम्पियर में 6.25 गुणे 10 की घात 18 धारा प्रवाहित होती है। यानी कि 6.25 गुणे 10 की घात 18 ओल्ड की धारा प्रवाहित होती है, ओल्ड की धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए टंगस्टन, देखिए टंगस्टन में क्या होता है, टंगस्टन और दूसरा है नाइक्रोम, और तीसरा क्या होता है Cu। तो देखिए समझते हैं। देखिए टंगस्टन, यानी कि टंगस्टन में जब इधर से ओल्ड जाता है और इधर से प्रतिरोध रोकता है तो टंगस्टन यानी कि जो है यानी कि लाल पड़ जाता है, गुस्से से लाल पड़ जाता है। मान लीजिए इधर से ओल्ड जा रहा है, इधर से प्रतिरोध रोक रहा है, तो टंगस्टन यानी कि गुस्से से लाल हो जाता है, और लाल हो जाता है तो चमकने लगता है। तो
तो इसे जो है यानी कि बल्ब से जोड़ दिया गया है, बल्ब से, क्योंकि बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है अंदर वो किसका होता है, वो टंगस्टन का होता है। तो इसीलिए इसे जो है टंगस्टन को बल्ब से जोड़ दिया गया है। अब देखिए नाइक्रोम, देखिए जब नाइक्रोम गुस्से से यानी कि जब नाइक्रोम यानी कि ओल्ड इधर से जाता है और प्रतिरोध रोकता है और उनके बीच क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब नाइक्रोम गुस्से से लाल हो जाता है, यानी कि देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो उनके बीच जो है तीसरा मजा ले लेता है। तो यानी कि जब नाइक्रोम गुस्से से लाल हो जाता है यानी कि वो हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो इसका उपयोग जो है यानी कि जो है आपने देखा होगा हीटर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ठंडी भगाने के लिए हीटर जला लिया जाता है, हीटर में और प्रेस में। तो नाइक्रोम को किससे जोड़ दिया गया है, हीटर से। और देखिए कापर, कापर देखिए जब कापर गुस्से से लाल हो जाता है, यानी कि कापर जब गुस्से से लाल हो जाता है, यानी कि ओल्ड और प्रतिरोध रोकता है और गुस्से से लाल हो जाता है, तो यानी कि ये नाचने लगता है, यानी ऐसे ऐसे नाचने लगता है। तो इसलिए इसे क्या जोड़ दिया गया है, इसे पंखे में जोड़ दिया गया है, यानी कि पंखे में, यानी पंखे में देखिए गोल गोल इस तरह का तार भरा रहता है, यानी इसे पंखे से जोड़ दिया गया है, यानी कॉपर को पंखे से जोड़ दिया गया है। तो देखिए समझते हैं फ्यूज और न्यूट्रल क्या होता है। देखिए फ्यूज, यानी कि ये फ्यूज और ये आपका हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल मान लीजिए यहाँ पर कोई डिवाइस है, मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन की धारा जो इधर की ओर जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की धारा इधर की ओर जा रही है, और मान लीजिए इस डिवाइस से यानी कि वापस लौटकर इधर से लौट रही है, यानी कि इधर से लौट रही है, यानी कि फ्यूज इधर से जा रहा है और इधर से कोई यानी कि इलेक्ट्रिक इधर से होकर जो है यानी कि जो है न्यूट्रल यानी कि इधर की ओर यानी कि आ रहा है। मान लीजिए हम इसमें हाथ धरते हैं, ऐसे हाथ धरते हैं, तो अगर न्यूट्रल पर यानी कि न्यूट्रल जो रहेगा यानी कि फ्यूज जो रहेगा वो नहीं मारेगा करंट, लेकिन अगर न्यूट्रल पर छू गया यानी कि तो आपको करंट मार देगा, ऐसे झंड आ जाएगा, आपका पूरा शरीर यानी कि झंड हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज यानी कि न्यूट्रल का यानी कि धारा का जाना जो है यानी कि फ्यूज, यानी कि धारा का जाना फ्यूज और वापस लौटने वाली धारा को न्यूट्रल कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, कि मान लीजिए ये पक्षी है, यानी कि मान लीजिए ये पक्षी बैठा हुआ है, मान लीजिए ये पक्षी है, पक्षी बैठा हुआ है फ्यूज पर। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी यानी बिजली के तार पर पक्षी बैठा रहा, फ्यूज पर बैठा रहता है तो उसे करंट नहीं मारता है, क्योंकि यही कारण है कि वो फ्यूज पर बैठा है, फ्यूज पर। और मान लीजिए किसी कारण उसका जो पंख है यानी कि इधर आकर न्यूट्रल में छू गया, तो न्यूट्रल में छू गया तो उसे धड़ाक से करंट मार देता है। तो यही कारण है कि न्यूट्रल और फ्यूज में। तो देखिए फ्यूज जो होता है आपने देखा होगा, देखिए बोर्ड में आपको दिखा देते हैं कि देखिए इसमें दो होता है, एक देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, यानी कि इसमें जो एक फ्यूज होता है और एक यानी न्यूट्रल होता है, और देखिए यानी कि न्यूट्रल होता है। तो देखिए न्यूट्रल होता है तो यानी कि फ्यूज और न्यूट्रल, फ्यूज और न्यूट्रल होता है। अब देखिए समझते हैं अर्थ किसे कहते हैं, यानी अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग। देखिए समझते हैं अर्थिंग। देखिए मान लीजिए आपने बोर्ड में देखा होगा कि देखिए आपको नजदीक से दिखाते हैं। देखिए आपने बोर्ड में देखा होगा कि अर्थ का जो होता है इसमें ये ऊपर वाला होता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर वाला ये अर्थ होता है।
और ये अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए आप यानी कि लाइट में कुछ भी कर रहे हैं, लाइट में कुछ कर रहे हैं, तो आपने यानी कि फ्यूज, यानी कि आपने फ्यूज को छुआ है तो आपको करंट नहीं मारेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए किनारे कहीं न्यूट्रल पे छू गया तो आपको करंट मारेगा। इसीलिए कभी कभी आप चप्पल उतार कर यानी कि खड़े हो जाते हैं और फ्यूज में काम करते करते रहते हैं। मान लीजिए आपको कोई आकर छू लिया तो फ्यूज से आप उसके शरीर में क्या चला गया, यानी न्यूट्रल, और न्यूट्रल गया तो वो उसे भी करंट मारेगा और आपको भी करंट मारेगा। तो देखिए ये अर्थ है। मान लीजिए आपने छुआ फ्यूज को, और फ्यूज का यानी कि अर्थ नीचे से गया है धरती से, जैसे आपने कभी कहीं देखा होगा कि लोग अर्थिंग नीचे ज़मीन से देते थे, तो उसी तरह ये है। यानी कि जब आप इसे लगा, यानी कि जब आप उसमें छुएंगे फ्यूज को तो आपको जो करंट रहेगी, यानी कि जो न्यूट्रल रहेगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप नीचे स्लीपर यानी चप्पल पहने हुए हैं, तो आपको जो है करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर स्लीपर नहीं पहने हैं तो आपको धड़ाक से करंट मार देगा। तो देखिए यही है फ्यूज और न्यूट्रल। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद।